देर गाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो अगर आप इस व्यवस्था में चल सकते हैं, बोला कारण क्या है, कहा 9 बजे के बाद यहाँ एक नरभक्षी बाघ चला और वह किसको उठा के ले जाएगा क्या पता, आप ही को उठा के ले जाए, तो सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। और प्रोटेक्शन वाले भी कह रहे हैं ऐसा है, सारे प्रोटेक्शन वाले अमेरिका का प्रोटेक्शन भी भारी भरकम होता, कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि सुनो, तो क्या आज भारतीय योग और संगीत की परीक्षा, मैं तो गाऊंगा तो केवल रात भर गाऊंगा, 9 बजे तक तो मैं नहीं गाऊंगा। बड़ा आग्रह किया, लेकिन योगी अपने मन के होते, वो किसी के नहीं सुनते। कहा जब मैं यहाँ वहाँ आया हूँ तो गा कर ही जाऊंगा, और नरभक्षी को बुला लेना और कह देना कि ठाकुर ने तुम्हें बुलाया। भला लोगों ने लिखवाया उनसे कि आप अब लिख दीजिए कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर भी प्रोटेक्शन वालों ने अपना व्यवस्था बना लिया जहाँ तहाँ मकान पर। 9 बजे सारे दर्शक उठ करके मैदान से चले गए, क्योंकि सबको मालूम था कि आज खैर नहीं है, ये पागल आदमी कहाँ से आया। और जितने भी पागल होते हैं वो वास्तव में भारत में ही होते हैं, दूसरे जगह ऐसे पागल नहीं होते। जो पागल का भी अर्थ होता है, पागल का अर्थ विक्षिप्त नहीं होता बेटा, पागल का अर्थ होता है जो पाने के लिए गला दे उसे पागल कहते, जो उस सुप्रीम एनर्जी को पाने के लिए अपने को गला दे उसे पागल कहते हैं। तो जितने पागल थे वो भारतवर्ष में ही ज्यादा पैदा हुए। गए 9 बजे के बाद उनका शुरू हुआ, प्रथम स्वर में गायन, और 9 बजे बाघ उस किनारे पर बैठा, इनका गायन यहाँ चल रहा था, और बड़ा आराम से बैठा सुनने लगा। सब लोगों की सांसें रुक गई। कहा कि अब तो अकेले वो हैं, अब तो जाएंगे ही, हम लोग को बदनामी दे के जाएंगे। चारों तरफ से बंदूकें तनी थी, एकदम सेंटर पॉइंट पर कि बाघ अगर इस जगह से जहां जंप लगाएगा कि हम लोग एकदम बिल्कुल से शूट आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने कह रखा था कि इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय योग की परीक्षा है, अगर मैंने भी योग को जिया है तो निश्चित रूप से वह बिल्कुल पालतू हो जाए। अहिंसा प्रतिष्ठान तक सनिध हो गए। ठीक समय पर बाघ जब द्वितीय स्वर में गए तो वहां से 5 कदम आगे बढ़े, वहां बैठ गया। तृतीय में गए धैवत में, तो वहां बाघ और आगे बढ़ा। तब तक 2 बज गए थे रात, और फिर चतुर्थ में गए, और 4 जब बजा तो पंचम स्वर में चले गए। गाने का उनका जो स्वर का अंदाज था पंचम में। तब बाघ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, और सीढ़ियां पर चढ़ करके एकदम वो भावपूर्वक विह्वल होकर गा रहे थे, और बाघ चढ़ करके उनके पैर को चाटने पूरा प्यार से। तब जब चाटे तब उनको अनुभूति हुई कि बाघ हमारा स्पर्श कर रहा है, और उन्होंने कह रखा था कि किसी को कुछ नहीं करना है। नेत्र से नेत्र मिलाया, कहा रे पागल, तेरे जान के यहाँ दुश्मन बहुत पड़े हुए हैं, सुनता है तू नरभक्षी हो गया और तू गोलियों का शिकार बन जाएगा बेटा, इसलिए तू अब से इस इलाके नहीं आना, यहाँ तेरे बहुत सारे दुश्मन। कहा जाता है कि बाघ पूरा पूंछ हिलाया, बड़ा प्यार से उनका पैर चूमा, और बिल्कुल सीधा जिधर से आया है चला गया, और उस दिन के बाद वह नरभक्षी दिखा। यह भारतीय योग की पहली विजय थी अमेरिका में। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि योग किसके लिए है। तो जब स्वामी जी ने कहा कि जब हमारे स्वामी जी ने कहा कि धीरेन्द्र इस 12 वर्ष तक तुम्हें पाल कर रहा, और मेरा और तेरा इतना ही दिन का संयोग था, अब मुड़ दिया है, अब मांग खाओ, अब जाओ भिक्षाटन करो और खाओ। बड़ी चिंता हुई, अभी तक तो गुरु जी खिलाते रहे, अब कौन खिलाएगा। लेकिन और दिए कुछ नहीं, झोला में दे दिए एक योग, और उन्होंने टास्क दे दिया योग अध्यात्म का, और कहते कथा प्रवचन करते तो और भी खिलाता कोई, परंतु योग तो कोई सुनने वाला भारतवर्ष में नहीं था उस समय। ये 60 के दशक की कहानी है। तो हमने 50 और 60 के बीच की घटना, तो 1950-60
तो निकले हो तो झोला में लेकर के, हमारे पास कुछ था नहीं, योग था। जब जाए लोगों को कहें, लोग कहें कि ये सब तो जो लोग जंगल चले जाते हैं उनके लिए, बाबा जी ये सब योग यहाँ नहीं चलेगा, आपका जो ये ब्रांड है यहाँ चलने वाला नहीं। मैंने सोचा इसका हम थोड़ा सा दूसरा ब्रांड कर दें। भारत के लोगों को इम्पोर्टेड माल ज़्यादा पसंद है, इम्पोर्टेड है ना, माने मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन रसिया, मेड इन इंग्लैंड, तो देखिएगा कि इम्पोर्टेड माल ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको क्या किया कि कुछ लोगों से, विशिष्ट लोगों से मिलकर, उसमें से कि कोई खेतान थे, कलकत्ते के अग्रवाल व्यवसायी थे, उनने सहायता की, क्योंकि उन्होंने शुगर लेवल ठीक किया। तो बड़ा जयप्रकाश बाबू का शुगर लेवल ठीक किया था, जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण के सौजन्य से वो खेतान इनके पास आए, इन्होंने इनके अमेरिका जाने की व्यवस्था की, अमेरिका में जाकर के योग सिखाने लगे। वहाँ कहा, वहाँ हमारा ब्रांड चल निकला, और इतना चला कि उसकी ब्रांडेड धूम नेहरू जी तक आई। नेहरू जी ने मुझे बुलाया फोन करके और कहा कि भारत देश का माल इतना ब्रांडेड है कि अमेरिका में चल रहा है, तो और भारतवर्ष उल्टा पड़ा है। मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को के लिए ही मैं वहाँ ब्रांडेड बनाने गया हूँ। और तब नेहरू जी ने मुझसे योग करना सीखा, 5 मिनट रोज समय देते थे, ज़्यादा नहीं। कहे मेरे पास इतना समय नहीं है स्वामी जी, केवल 5 मिनट समय। तो मैं 5 मिनट में उनको क्या सिखलाता था, केवल शीर्षासन सिखलाता था, और शीर्षासन सिखला करके जाता था। वो इतने प्रसन्न होते थे, कहते थे दिन भर फ्रेश रहता हूँ, केवल शीर्षासन। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आकर के आप योगाश्रम खोलिए। उन्होंने जमीन तैयार की, अशोक रोड गोल्ड डाक खाने के पास 50 एकड़ जमीन, और गोल्ड डाक खाना उस समय बिल्कुल जंगल हुआ करता था दिल्ली का, तो पॉश, आजकल पॉश इलाका हुआ करता। वहाँ उस आश्रम में मैंने एक आश्रम खोला, उसका नाम विश्वायतन योगाश्रम हुआ। और जब DD1 की स्थापना हुई तो DD1 पर मेरा कार्यक्रम आने लगा। DD1 पर सबसे पहले देश में DD1 आया। तो DD1 पर जब कार्यक्रम आने लगा तब लोगों की नज़र गई, तब तक यह योग जो था यह योगा बन चुका, ब्रांड इसका बदल करके योगा हो गया, और ये इंपोर्टेड हो गया था, अमेरिका से इंपोर्टेड, मेड इन अमेरिका बन चुका। आज भी लोग बड़े श्रद्धा से अपना स्टेटस सिंबल कहते हैं, मैं भी योगा करता हूँ, जबकि भारतवर्ष में इसका नाम योग है, भारतवर्ष में इसका नाम योग है। और बड़े श्रद्धा से कहते हैं लोग कि मैं योगा करता हूँ, ये मेरा स्टेटस सिंबल है। और आज भारतवर्ष का यह स्टेटस सिंबल नहीं, पूरे 197 कंट्री का स्टेटस सिंबल बन चुका है। नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ, जे ऋषि मुनियों का, योगानंद जी का, विवेकानंद जी के प्रयास को उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया, और 21 जून को प्रत्येक देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अब सबसे जो लोग पूछते हैं हमसे कि स्वामी जी योगा किसके लिए, मैं कहता हूँ कि जो लोग संसार से विरक्ति लेकर हिमालय चले गए, उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़ दिया, उनके लिए योग की क्या आवश्यकता, बता दीजिए। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो स्मार्ट होकर जीना चाहते हैं। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो नपुंसक हो गए। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो सुंदर दिखना चाहते। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो फिट दिखना चाहते। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो बाल काले करना चाहते। योग की आवश्यकता उनके है जो झुर्रियों से निजात पाना चाहते। योग की आवश्यकता उनके लिए है जो अपने ब्लैक स्पॉट से निजात पाना चाहते। तो मैंने जब लोगों को बताया कि उन लोगों की योग की क्या आवश्यकता है, जो जिंदगी को स्मार्ट होकर जीना चाहते हैं, जिंदगी सुंदर दिखना चाहते हैं, गुलाब की तरह महकना चाहते हैं, योग की आवश्यकता उनके लिए। तो यह योग की यात्रा जो शुरू हुई, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसके कौन शुरुआत करने वाले हैं ये किसी को मालूम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उपनिषद लिखे गए, याज्ञवल्क्योपनिषद, योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, और इन उपनिषदों में योग की जो कक्षाएं थी, जो सूत्र थी, वो बिखरे पड़े थे।
तो एक अपने देश में महर्षि पतंजलि नाम के वैज्ञानिक हुए, जिनने योग के उन बिखरे सूत्रों को अपने ढंग से व्याख्यायित करके संक्षेप में उन्होंने एक दर्शन ही बना दिया। इसका नाम हो गया योग दर्शन। उसको लोग कहते हैं पातंजल योग दर्शन। 6 दर्शनों में योग दर्शन प्रमुख बन गया। उन 60 दर्शनों में सांख्य दर्शन में कपिल ने इसको शुरू किया, लेकिन सांख्य से लेकर के पतंजल ने इनको अंजाम तक पहुंचाया। तो पता चला कि भाई आपके लिए योग कैसे बनेगा उपयोगी। तो कहा सबसे पहले अथार्थो योग जिज्ञासा, योग की जिज्ञासा आपने होनी चाहिए। कहा योग क्या करेगा? कहा कि योग के रसायन हमारे शरीर के रसायन को बदल देते हैं। योग करने से क्रियाएं हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। तो हमारी अगर आदत हो गई है चोरी बटमारी की, तो चोरी बटमारी की आदत चली जाए। कहेंगे उदाहरण है, उदाहरण है बता देंगे। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती से निकल रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप आगे अब न जाएं, यहां तक तो ठीक है। कहा कि क्यों? कहा आगे अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, वह सबका सर काट लेता है और अब उसके उंगलियों को काट कर अपनी माला बना। कहा तब तो मैं जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। बोले कि महाराज प्रार्थना है न जाएं उधर, बड़ा खतरा है। कहा कि बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करो। कहा महाराज आपका जीवन छोड़ा नहीं है, आप हम सबको अनाथ छोड़ के जाएंगे।